हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। आगे और हम क्वेश्चंस अब कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना सिद्ध करो कि बिंदु 4,4 3,5 व -1,1 एक समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यह हमें सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना ये सिद्ध करें कि ये तीन बिंदु जो हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ध्यान दें, ये मैंने समकोण त्रिभुज लिया, मैं अज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए ए 4,4 है, ये बी 3,5 है और ये सी -1,1 है। क्वेश्चन है कि बिना पाइथागोरस प्रमेय के आप सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए बेटा, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो यहां मैं प्रवणताओं की बात करूंगा। यदि त्रिभुज के अंदर किसी भी दो भुजाओं की प्रवणताओं का गुणनफल यदि -1 आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों भुजाएं लंबवत हैं, और यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं लंबवत हैं तो वह त्रिभुज सदैव समकोण त्रिभुज ही होगा। क्लियर? तो देखिए आप, मैं बात करता हूं रेखा या भुजा एबी की प्रवणता, भुजा एबी की प्रवणता या ढाल यह है m1। तो ये हो गया x2 y1 या x2 y2। तो यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m1 बराबर आ गया -1। इसी प्रकार मैं बात करता हूं भुजा BC की प्रवणता कितनी आ जाएगी बेटा? इसको मैं बोलता हूं m2। ये x1 y1 या x2 y2, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर? ये लिख सकते हैं ऐसे। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई? -4 बटे -4 यानी प्लस का। अतः m1 गुणा m2 बराबर -1 है। अतः AB लंबवत है किस पर? BC पर। तो AB और BC दोनों लंबवत भुजाएं हैं। अब कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा जो y अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त मापा गया कोण 30 डिग्री है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, कोई ऐसी रेखा है जो y अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त मापा गया है 30 डिग्री का। यह मान लीजिए वो रेखा, ये y अक्ष है, y अक्ष की धनात्मक दिशा मैंने ऐसे ले ली। ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का।
तो मुझे रेखा का समीकरण याद करना है। ये सम्मुख कोण ये भी आपका 30 डिग्री का, ये हो गया 90 का, 90 और 120, ये कितने का 60 डिग्री का, और इधर का ये कोण कितना बचा बेटा, ये हो जाएगा 120 डिग्री का। मुझे किसी भी रेखा के समीकरण को निकालने के लिए उसकी प्रवणता मालूम होनी चाहिए। यहां पर ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो रेखा का समीकरण कोई बिंदु x1, y, रेखा जो x1, y1 से गुजरती है तथा जिसकी प्रवणता tan 120 डिग्री है, होगी कि नहीं? यदि मुझे कोण दे रखा है तो कोण के आधार पे मैं सीधे प्रवणता की बात कर सकता हूं। क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर tan 120 डिग्री गुणा x माइनस x1। सॉल्व करो, tan 120 डिग्री tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री गुणा x माइनस x1। सॉल्व करें, tan 90 प्लस 30, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द माइनस ऑफ cot 30 डिग्री गुणा x माइनस x1। ये y माइनस y1 बराबर cot 30 यानी माइनस के √3, ये x माइनस x1। ये हमारा उस रेखा का समीकरण होगा जो जिसकी बाई अक्ष की वामावर्त दिशा से जो 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है क्या? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान जब 3 बिंदु संदेह, ये x -1 है, ये आपका 2,1 है और ये आपका 4,5 है। हमें बोला गया है कि सिद्ध करें कि बिंदु संरेख है, तो x का मान क्या होगा? सबसे बढ़िया तरीका या तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर दें या फिर आप रेखा के समीकरण शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ADAC, मैं बोलता हूं कि रेखा का समीकरण निकालना है तो ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है। मान लीजिए मैं दो बिंदु ले लेता हूं, 2,1 और 4,5। तो मैं बोलता हूं बिंदु 2,1 तथा 4,5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? ये x1 y1 या x2 y2, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सॉल्व करें, 4/2 यानी 2, ये सॉल्व किया 2x माइनस 4। सॉल्व करें, y माइनस 1 माइनस 2x प्लस का 4 बराबर 0। सॉल्व किया, y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये उस रेखा का समीकरण है। अब बात करते हैं कि ये जो रेखा है ये आपके C बिंदु से भी गुजरती है, तो x को -1 से भी पास होगी। यह रेखा C को -1 से गुजरती है, तो गुजार दो, सॉरी x को -1 से गुजरती है, तो ये हो गया x y बराबर -1, ये माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0, ये हो गया 2। तो 2x बराबर आपका हो गया 2 और x बराबर कितना हो गया 1। x का मान 1 हो गया। ठीक है, x का मान यहां निकाला तो x का मान 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि
एक्स अक्ष 3, -1, 4, -1 को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, ये हमें निकालना है। एक्स अक्ष 3, -1, 4, -2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य का कोण बाटा है। हल एक्स अक्ष को 3, -1, 4, -2 को मिलाने वाली रेखा, यानी एक्स अक्ष और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यह है क्वेश्चन अक्ष। तो ये हमारा एक्स अक्ष है और ये 3, -1 और 4, -2। मान लीजिए कोई दो बिंदु एंगल 3, -1, 4, -2। क्लियर? तो एक्स अक्ष के वक्त ये एक्स अक्ष है और ये हमारी वो रेखा है। इन दोनों के मध्य का कोण कितना है? तो ये कोण हमारा ये है, ये कोण इसके बराबर होगा, दूसरा कोण हमारा ये भी हो सकता है। तो पहले आप यहां से देखें, इस रेखा की स्लोप मुझे मालूम है, इसकी भी स्लोप मुझे मालूम है। एक्स अक्ष की स्लोप कितनी होती है? 0। तो इसकी तो है m1 बराबर 0। इस रेखा की स्लोप निकाल देते हैं, वो होगी m2 और वो क्या होगी? ये x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m2 बराबर होगी -1/1 यानी -1। क्लियर? तो हम निकाल लीजिए इनके बीच का कोण, मान लीजिए थीटा। तो tan थीटा बराबर मॉडुलस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 गुणा m2। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 गुणा m2, ये 1। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1। तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर आप प्लस माइनस 1 ले सकते हैं। tan थीटा बराबर 1 प्लस 1 ले लेते हैं, 1 tan थीटा बराबर -1 ले लेते हैं। तो ये तो हो गया बेटा थीटा बराबर π/4 और tan थीटा बराबर -1 की यदि बात करें तो ये आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप tan ऑफ पाई -π/4 सेकंड क्वाड्रेंट। तो tan थीटा बराबर ये आपका हो गया 3 tan ऑफ 3π/4 या थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3π/4। क्लियर? तो थीटा की वैल्यू या तो π/4 है या फिर 3π/4 है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है एक रेखा की ढाल बराबर 2 गुणा दूसरी रेखा की ढाल। ये ऐसा और दोनों के बीच का कोण tan थीटा बराबर 1/3 है। तो रेखाओं की ढाल है और ये भी दे रखा है कि दोनों रेखाओं के मध्य कोण tan थीटा बराबर 1/3 है। तो दोनों रेखाओं की ढाल यानी m1 और m2 ज्ञात। तो देखिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी। मान लीजिए दो आपकी कोई रेखा है, ये इनके बीच का कोण है
थीटा, है ना। एक रेखा की ढाल m1 है, दूसरी रेखा की ढाल m2 है, और ये दे रखा है यदि m1 बराबर 2 गुणा m2, m1 की वैल्यू दे रखी है 2m2। क्लियर है? तो दोनों रेखाओं के मध्य का कोण निकालें। तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुणा m2। tan थीटा कितना है? a/3। m1 माइनस m2 2m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुणा m2। m1 कितना है? 2m2 गुणा m2। ये 1/3 बराबर ये हो गया m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का वर्ग। हो गया क्या? अब इसके दो अलग अलग केस ले लेते हैं, एक और प्लस एक और माइनस। प्लस दिया मैंने तो ये हो गया m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2m2 का वर्ग बराबर 3m2, और यहां से 2m2 का वर्ग माइनस 3m2 प्लस 1 बराबर 0। क्लियर? दूसरा केस लेंगे तो 1/3 बराबर माइनस का m2 बटे 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2m2 का वर्ग बराबर माइनस का 3m2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2m2 का वर्ग प्लस 3m2 प्लस 1 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? अब इन दोनों केसेस को अपन अलग से सॉल्व कर लेते हैं। टू m2 का वर्ग माइनस 3m2 प्लस 1 बराबर 0। इसको मैंने माइनस का 2m2 माइनस का m2 प्लस का 1 बराबर 0 कर दिया। 2m2 कॉमन लिया, m2 माइनस 1 माइनस कॉमन लिया, m2 माइनस 1 बराबर 0। ये m2 माइनस 1 और 2m2 माइनस 1 बराबर 0, दो अलग अलग केस। अतः m2 बराबर 1 और यहां से m2 बराबर बेटा 1/2। ये m2 के दोनों मान आ गए 1 और 1/2। क्लियर? तो ये मान आपके आ गए। अब ऐसे ही उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? m2 आ गया तो m1 तो हमारा आ ही गया। m1 बराबर कितना है? 2m2 है। तो मैं बोल सकता हूं क्या था m1 बराबर, जब m2 बराबर 1 है तो ये आ गया 2, और m1 बराबर जब m2 बराबर 1/2 है तो कितना आ गया? 1। तो प्रॉब्लम बेटा, तो m1 बराबर 2 है या m1 बराबर 1 है, m2 बराबर 1/2। दूसरा जब केस सॉल्व करेंगे तो इससे भी लगभग सेम यही मान आपके प्राप्त होंगे। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि क्वेश्चन है कि यदि h, 0 a, b व 0, k एक रेखा पर है, रेखा पर है, तो सिद्ध करें कि a/h प्लस b/k बराबर 1। देखिए ध्यान देंगे सभी लोग, यदि h, 0 a, b व 0, k एक रेखा पर है तो हमें यह सिद्ध करना है। ध्यान दें, मैं बोलता हूं बिंदु h, 0 व 0, k से गुजरने वाली रेखा
का समीकरण क्या हो गया, दो बिंदुओं से गुजरने वाली y माइनस y1 बराबर x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर? इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, यहां से माइनस h, ये आ गया माइनस एच वाई बराबर k गुणा x माइनस h। क्लियर है? अब ये देखा यदि a कोमा b से गुजरती है, मैं बोलता हूं कि यदि यह रेखा a कोमा b से गुजरती है तो x बराबर a और y बराबर b कर दे पुट। ध्यान दीजिए, y बराबर मैंने b पुट कर दिया और x बराबर मैंने a पुट कर दिया। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के बी एच बराबर ए के माइनस के एच। क्लियर? ये आपका ए के माइनस के एच। अब इसको इधर ले आते हैं, एच एच को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा कि के एच माइनस के बी एच बराबर ए। होगा कि नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा एक बार दोबारा समझा देते हैं। बिंदु क्या थे हमारे? 3 बिंदु थे, तो हमने किन्हीं 2 बिंदुओं की सहायता से उस रेखा का समीकरण ज्ञात किया जो h, 0 और 0, k से गुजरती है। तो ये आपको 2 बिंदु रूप से हो गया। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये माइनस, ये तो y है, तो माइनस का एच वाई बराबर k इंटू एक्स माइनस एच। यदि ये रेखा a कोमा b से गुजरती है तो y की जगह हमें रखना है b और x की जगह रखना है a। रख सकते हैं इसको। जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस के एच बराबर a के माइनस के एच, और इसका पक्षांतरण किया तो ये हो गया। और अब मैं यहाँ पे एक का इससे डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, एक ऐसे भाग दे देते हैं, क्या आ जाएगा कि एच बटे ए के माइनस के बी एच बटे ए के बराबर 1। लिख सकते हैं कि नहीं? पर यहां पे देखिए प्रूव जो करवा रहा है एच यानी के वाली टर्म को भाग देना, तो इसको उल्टा कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एच बराबर बी एच प्लस ए के। लिख सकते हैं क्या? जो प्रूव करना है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। अब इसमें मैं भाग दे देता हूं के एच का दोनों साइड, तो ये भाग आएगा तो एक ही आएगा। इधर बी एच बटे के एच प्लस ए के बटे के एच, ऐसे एच कट गया, इधर ये आपको के से के कट गया, तो ये सॉल्व होके आ गया ए बटे एच प्लस बी बटे के बराबर 1। क्लियर है क्या? a बटे एच प्लस b बटे के बराबर 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये बेटा हमारा जो भी आपकी सरल रेखा थी, उस सरल रेखा की एक प्रश्नावली थी। उसके लगभग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। आई थिंक इसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे को। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम? अब चलिए कुछ और मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं।
देखिए बेटा, ध्यान देंगे सभी लोग कि आपके दो रेखा यदि दे रखी है और उनके बीच का कोण आपको चाहिए, क्लियर है? तो ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। यदि दो रेखाओं की प्रवणता मुझे मालूम है तो उनके बीच का कोण क्या होगा? tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्लियर? और उसका मॉड्यूलस पार्ट। तो देखिए, यदि रेखाएं आपके कुछ ऐसे हैं, Lx प्लस my प्लस nz बराबर के, और दूसरी रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, क्लियर? ये दो रेखा के मध्य कोण ये हमें ज्ञात करना है। देखिए आप यहां से Lx प्लस my प्लस nz बराबर के, यहां से आप स्लोप लगा लें my बराबर माइनस का Lx माइनस का nz प्लस का k, y बराबर माइनस का n बटे mx माइनस का n बटे mz, ये Lx प्लस my z, तो ये आपको हो जाएगा बेटा माइनस का n बटे mx और ये हो जाएगा प्लस का k, तो ये हो जाएगा प्लस का k बटे n, क्लियर है क्या? y बराबर माइनस के n बटे mx प्लस के k बटे n, क्लियर? अब देखिए, तो यहां से स्लोप कितना आ गया? इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, यह आपका आ गया माइनस के l बटे। दूसरी रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो by बराबर हो गया माइनस x माइनस c, y बराबर माइनस के a बटे b x माइनस का c बटे b, यहां से m2 बराबर कितना आ गया? माइनस का a बटे b। अतः tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 गुणा m2। tan थीटा बराबर, इसको सॉल्व कर लें, ये हो गया माइनस के l बटे m प्लस का माइनस का m2 यानी प्लस का a बटे b, 1 प्लस m1 गुणा m2, तो 1 प्लस l बटे m गुणा a बटे b, क्लियर है क्या? और यहां से tan थीटा जब हम सॉल्व करके देखेंगे क्या आ जाएगा बेटा? m तो आ गया से ऊपर आ जाएगा माइनस के b है प्लस का आ गया am और नीचे भी आपका आ गया am प्लस bn, क्लियर है? तो इस तरह से हमारा tan थीटा का मान प्राप्त हुआ, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए और देखते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, क्लियर? और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से है, रेखा 2x प्लस 3y बराबर 5 पर स्थित किसी बिंदु से अन्य रेखा 3x
प्लस 5y बराबर 3 पर डाले गए लंब की लंबाई p है, तो p बराबर क्या होगा? हल। कोई रेखा है 2x + 3y बराबर 5 और इस पर किसी बिंदु से अन्य रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। यानी हमें इस रेखा पर स्थित किसी, मान लीजिए थोड़ा सा मैं कर दूं, सिंपल कर देता हूं, पर स्थित मध्य बिंदु से अन्य रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है, तो p का मान ज्ञात है। कहने का मतलब यह है, यह हमारी जो रेखा है 2x + 3y बराबर 5, इसको एग्जैक्ट में बना सकता हूं। कैसे? x अक्ष पे यदि y बराबर 0 मैं कर दूं तो x का मान आ जाएगा बेटा 5/2, तो ये हो गया 5/2, 0। और y अक्ष पे x बराबर 0 करते हैं तो y का मान आ गया 5/3। आगे क्या है कि मैंने ले लिया ये 0,5/3, इनको मिलाया, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु क्या होगा इन दोनों का, तो ये 5/4 और इसका तो ये हो गया 5/6। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु है। यहां से इस मध्य बिंदु से किसी अन्य रेखा, कोई ये दूसरी रेखा है, इस पे मैंने लंब डाला t, तो ये रेखा थी आपकी 3x + 5y बराबर 3, तो ये दूरी मुझे p ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? ये कंसेप्ट हो गया, किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि p बराबर क्या होगा, मॉड्यूलस में यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 × 5/4 + 5 × 5/6 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ, याद है कि नहीं है, ax + by + c की जो है लंबवत दूरी वो ax1 + by1 + c बटे अंडर रूट ऑफ a² + b² होती है। होती है कि नहीं? इसका सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बेटे, x का गुणांक कितना है 3 का वर्ग 9, 5 गुणांक y गुणांक 5 25 वर्ग, p बराबर 15/4 प्लस का 25/6 माइनस 2 अंडर रूट 34, p का मान 24, इसका एलसीएम ले लें, 4 × 24 = 90, ये 4 25 24 100 माइनस के ये हो गया बेटा 72 और ये हो गया अंडर रूट 34। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए आप 190 है माइनस 72, ये आ जाएगी 118। तो 118/24 गुणा अंडर रूट 34, इसको काट दें तो ये कट जाएगा आपका 118/24 यानी 2 से 12, 2 × 10, 2 × 18, ये तो केवल ये आएगा 59/12। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 59/12 गुणा अंडर रूट 34। ये वैल्यू सदैव हम कैसे लेंगे, धनात्मक, क्योंकि ये लंबाई या दूरी है। क्लियर है? इसको सदैव कैसे लेना है, धनात्मक। तो बोलो क्लियर है क्या? बहुत ही आसानी से इसको हमने सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर?